हाँ तो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेज। टुडे सब्जेक्ट ज्योग्राफी विद अजय सर। हाँ तो बच्चों, हम बात कर रहे थे, फोर्थ चैप्टर चल रहा था हमारा, चौथा चैप्टर। और आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक लिंगानुपात। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात का मतलब होता है लिंग के आधार पर स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात निकालना। और ये जो लिंगानुपात है, इसको प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है इसमें। तो इसमें हम अनुपात देखते हैं महिला और पुरुषों के बीच का, यही अनुपात होता है लिंगानुपात। चलिए देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का एक सूचक होता है। यानी संतुलन का क्या होता है? सूचक होता है। लिंग अनुपात ज्ञात करने हेतु प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकलित यानी ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, ये विश्व में ज्ञात करने का सूत्र है, पुरुषों की कुल जनसंख्या बटे स्त्रियों की कुल जनसंख्या इंटू 1000। क्योंकि इंटू यहाँ 1000 क्यों किया गया? क्योंकि प्रति 1000 पर इनका अनुपात निकाला जा रहा है, अथवा ऐसे प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। लेकिन भारत में इस सूत्र का प्रयोग करके लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। तो भारत वाला जो सूत्र है, ये नीचे वाला बच्चों, इसमें स्त्रियों की कुल जनसंख्या ऊपर आती है, पुरुषों की जनसंख्या नीचे आती है। तो स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की कुल जनसंख्या इंटू 1000। 1000 मैंने इंटू बताया था, क्यों? क्योंकि 1000 पर इनकी गणना की जाती है, अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो डियर स्टूडेंट, देखिए आगे। सामान्यतः विश्व के लगभग सभी देशों में, जितने भी सभी देश हैं, उनमें पुरुष जन्म और स्त्री जन्म से अधिक होता है। यानी कहने का मतलब, पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है स्त्रियों से, लेकिन यानी परंतु जन्म के पश्चात ही परिस्थितियां इस स्थिति को परिवर्तित कर देती हैं। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, यानी स्त्री पुरुषों में भेदभाव किया जाता है, वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल यानी विपरीत होता है, यानी स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या यानी कन्या भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। यानी ऐसे एरियाओं में क्या होता है? कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। विकासशील देशों में जैसे भारत, पाकिस्तान आदि में सामान्यतः स्त्रियों को समाज में गौण स्थान प्राप्त होने के कारण, गौण स्थान का मतलब होता है समाज में नीचा स्थान प्राप्त होने के कारण, उनमें प्रजनन के समय हुई मृत्यु दर अधिक होती है। जन्म काल के समय, जब बच्चा जन्म लेता है, उस समय महिलाओं की मृत्यु दर अधिक ऊंची होती है। इसमें प्रतिकूल लिंगानुपात बढ़ता है। यानी विपरीत लिंगानुपात कहने का मतलब, महिलाओं की संख्या कम होती है तथा समस्त लिंगानुपात अधिकतर महिलाओं के प्रतिकूल हो जाता है। सारणी आगे दी हुई है 4.3 और 4.2, उसमें ये दर्शाया गया है। तो बच्चों, हम देख सकते हैं, ये कुछ मैंने ये चेंज किया है। ये विश्व लिंगानुपात 2004 के अनुसार है, लेकिन कुछ नई किताब थी तो उसके अकॉर्डिंग ये लिंगानुपात है। तो हम देख सकते हैं सभी महाद्वीपों का लिंगानुपात। तो विश्व का लिंगानुपात 2015 के अनुसार 983 है, इसी को याद रखेंगे हम। एशिया का 964 है, अफ्रीका का 999, यूरोप का 1055, लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका का 1033, उत्तरी अमेरिका का 1029 और ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया का 1000। और उसी के आधार पर ये ग्राफ बना हुआ है। जो इस तरीके के ग्राफ आते हैं बच्चों, दंड आरेख वगैरह, ये प्रैक्टिकल में आते हैं, वो जब पढ़ाएंगे, जब बताएंगे। तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि लिंगानुपात 1000 से अधिक किन किन का है। जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है,
उन देशों की स्थिति अच्छी यानी महिलाओं की संख्या अधिक है। विश्व के विभिन्न देशों के ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात में भी अंतर पाया जाता है, यानी ग्रामीण एरिया और नगरीय एरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात एशिया के देशों से बिल्कुल भिन्न है, यानी यूएसए और पश्चिमी यूरोप, इनके ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात जो है वो एशिया के देशों से बिल्कुल अलग है। पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में, जो पश्चिमी देश हैं यूरोपियन, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक पाई जाती है, जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण यही है कि महिलाओं का रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करना। इन महिलाएं अपने रोजगार के लिए नगरों में रहने लग जाती है, तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। तो बच्चों हम देख सकते हैं सन 1980 में विश्व में औसत रूप से प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 993 स्त्रियां थीं, अर्थात 1000 पुरुष संख्या पर 7 स्त्रियां कम थीं। वर्ष 2004 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि यह लिंगानुपात 985 तक आ गया, अर्थात 1000 पुरुषों पर 15 स्त्रियां कम हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी इस औसत में कई गुना भिन्नता दिखाई देती है। क्षेत्रीय आधार पर विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में अधिक है, और कई देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की संख्या अधिक, यानी असमानता पाई जाती है। लिंगानुपात की इस भिन्नता यानी असमानता या भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में विभाजित किया गया है लिंगानुपात के आधार पर। तो सबसे पहले देखिए अत्यधिक स्त्री जनसंख्या या स्त्री अधिकता वाले देश। तो देखिए बच्चों इस श्रेणी में 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले, यानी वे देश जिनका लिंगानुपात 1050 है से अधिक है, वे देश सम्मिलित होते हैं, जैसे कि पश्चिमी यूरोपीय देश, यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अत्यधिक होती है। दूसरे क्षेत्र आते हैं स्त्री अधिकता वाले देश। इस श्रेणी में 1050 से कम लिंगानुपात रखने वाले देश जैसे कि यूक्रेन है, बेलारूस है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, म्यांमार है, अफ्रीकी देश हैं आदि इसमें आते हैं। इसके बाद में पुरुष अधिकता वाले देश, इस वर्ग के देशों में लिंगानुपात 1000 से 950 के मध्य पाया जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यानी इन देशों में 1000 से 950 के बीच में पाया जाता है। न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मैक्सिको, ब्राज़ील और क्यूबा आदि देशों में पुरुषों की अधिकता है। चौथा है अत्यधिक पुरुष अधिकता, यानी जहाँ पर पुरुषों की अधिकता है। विश्व के कई देशों में 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है। भारत इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ घटता लिंगानुपात जनसंख्या संतुलन के लिए चिंताजनक है। तो बच्चों देख सकते हैं हम ये चौथा जो वर्ग है इसमें हमारा भारत आता है। तो देखिए विश्व स्तर पर भी लिंगानुपात में पुरुषों की प्रधानता बताती है, यानी पुरुषों की प्रधानता बताती है। थोड़ा सा ये अक्षर दब रहे हैं, लेकिन अफ्रीका, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका व यूरोपीय महाद्वीप में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक पाया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात कम पाया जाता है। इसका मुख्य कारण यहाँ की समाज का परंपरावादी होना है। स्त्रियों में शिक्षा, रोजगार अवसर, सुरक्षा तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होना इसके प्रमुख कारण हैं।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल कराएंगे जनसंख्या संगठन से, यहाँ से कल कराएंगे। धन्यवाद।